शादी बाद में होती है, सगाई पहले होती है, ठीक है ना। तो इनमें ज़्यादा मजबूत क्या होना चाहिए, ज़्यादा ध्यान में कहाँ देना चाहिए, शादी में या इंगेजमेंट में? शादी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पास्टर जी को नहीं बोला, पास्टर जी तो बोल देंगे फिर आप कभी सीख नहीं पाओगे, हम लोग बोलेंगे सुनते रहेंगे। तो जी हाँ जी, और बोलिए। शादी में है ना, मतलब दुनिया में हाँ हाँ हाँ, सगाई में कैसे? जी थोड़ा सा उदाहरण दीजिएगा। सिस्टर जी आप बताइए, आपने कहा इंगेजमेंट। अभी दुनिया में रीति से देखेंगे कि भाई हम लोग शादी करते हैं और पहले इंगेजमेंट जैसे हम 4-5 लोगों में कर देते हैं, थोड़ा बहुत किया कर दिया। लेकिन जब शादी होती है तो हम दुनिया को बुलाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, खूब सारा खाना होता है, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन आप 2 लोगों ने बोला कि नहीं, अगर अभी भी आप गलत हैं तो आप वापस बोल सकते हैं, शादी में ध्यान देना जरूरी है ज़्यादा या फिर एंगेजमेंट में? क्यों प्रियंका, क्यों मजबूत होती है? कैसे? कुछ उदाहरण दीजिए। आप नहीं बता सकते, आप लोग बता, कुछ उदाहरण दीजिएगा। चीज जो भी है आप बताइए, कोई बात। देखिए एक चीज आपने बताई है कि आपको अभी मुझसे पूछिएगा कि आपको क्या पसंद, मैं कहूँगा मैं दूध पसंद नहीं करता, जूस पसंद करता हूँ, ठीक है ना। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों? एनिमल प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं होते हैं, और जो प्राकृतिक रूप से जो फ्रूट्स हैं वो अच्छे होते हैं। आपने पूछा, मैंने बोला मुझे फ्रूट पसंद है, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, फ्रूट क्यों होते हैं। ओके, तो आपने बताया इंगेजमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? जबकि दुनिया तो ये तो जैसे कि 4 लोगों में हो गई, परिवार में हो जाती है, हम लोग आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, आपकी बेटी हमारी हो गई, हमारा बेटा आपका हो गया, अब हम रिसेप्शन देंगे, वहाँ शादी होगी, वहाँ खूब इंजॉय करेंगे, तो उस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन आप 2 लोगों ने बोला है कि नहीं इंगेजमेंट में, तो क्यों? कैसे? कैसे सर नहीं कैसे? जी सिस्टर जी, ये कोई ऐसा नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बहुत अच्छी बात बोली आप लोगों ने। अगर कोई और भी है तो बोल सकते हैं। मामा जी गुनगुन। हाँ जी। नहीं प्रियंका, आप वचन से बात बताना चाहते हैं, कुछ उदाहरण देकर बताना चाहते हैं आप सिस्टर जी? आप बोल तो सही रहे हैं, पर बता नहीं पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, अभी ये जो यहाँ बाहर बिल्डिंग बनने वाली है, ऐसी बिल्डिंग बनेगी, उसकी जो बुनियाद है बड़ी मजबूत बनाई जा रही है। हाँ, आप लोगों ने देखा, मैंने पहली बार ऐसी बुनियाद बनते हुए देखी है। पहले नीचे पूरा सीमेंटेड किया, फिर लोहा बिछाया गया, और अभी कैसे लोहा लगा हुआ आपने देखा ये भी, ठीक है। तो बुनियाद जब मजबूत होती है उसके ऊपर जितनी बिल्डिंग बना लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर वचन बता रहा है कि जो घर चट्टान पर बनाया गया है वो जो घर चट्टान पर बनाया गया, हवा आई, तूफान आया, भूकंप आया, उससे टकराए और उस घर का कुछ भी, क्योंकि उसकी बुनियाद कहाँ पड़ी थी। इसलिए सिस्टर प्रियंका ने आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन समझिएगा कि बुनियाद क्यों, और बुनियाद ही को प्रभु के दास ने बताया कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। बुनियाद ही से समझिएगा। आप एक वचन को पढ़िएगा, मत्ती की पुस्तक 1:18-19 में। ये जो कि माता जो मरियम है, जो बाद में माता मरियम हम कहते हैं जिनको, उनकी जब इंगेजमेंट हो गई तो शादी से पहले वो प्रेग्नेंट पाई गई, और ये बात जब यूसुफ को पता चली तो वो उसको बदनाम करना नहीं चाहता था, चुपके से त्याग देना चाहता था, क्योंकि ये पाप है। यदि बाइबल के अनुसार देखेंगे, 10 कमांड्स में देखेंगे, मालिक कहा कि व्यभिचार नहीं करना, और ये व्यभिचार पाया जाता है। तो अब ये धर्मी था तो बदनाम भी नहीं करना चाहता था। अब ध्यान से समझिएगा, बाइबल क्या कहती है, मलाकी की पुस्तक में पढ़ेंगे, परमेश्वर स्त्री त्याग से सख्त घृणा करता है। ओके, अभी वहाँ इंगेजमेंट में, वहाँ जो इंगेजमेंट है, जो यहूदी जो नियम है, वो मेन ये है कि जो यहूदी जब शादी करते हैं वो ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, इंगेजमेंट पर। यहाँ से जो बुनियाद भरी है, यही बुनियाद बिल्डिंग को संभालेगी, यही बुनियाद तूफान से, हवा से, भूकंप से, हर आने वाली विपत्ति से बचाएगी। वरना तूफान आता है, विपत्तियां आती हैं, सैलाब आता है और उसको तबाह कर देता है।
हालेलुया। क्योंकि आज कारण क्या, आज विशेष कारण जो मसीह शादियां मजबूत नहीं है, उसका मजबूत ना होने का कारण यही है, क्योंकि बुनियाद मजबूत नहीं है। घर को मजबूत बनाते हैं, शादी करेंगे, बहुत लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाएंगे, आप आइएगा, हमारे बेटे को बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा, आप आइएगा, लोगों को बुलाते हैं। इंगेजमेंट हम बंद कमरे में कर लेते हैं। ओके, यहाँ का करने का कंडीशन आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एक अलग बात है, अलग विषय है। तो भी क्या हम वाकई ही वैसा करें जैसा परमेश्वर कह रहे हैं? परमेश्वर स्त्री त्याग से और पुरुष त्याग से, दोनों की बातें लिखिए। परमेश्वर सख्त घृणा करता है, जिनको खुदा ने जोड़ा उनको कोई अलग ना करे। अब जोड़ा कहाँ से था? पास्टर जी ने अभी बताया कि परमेश्वर ने आदम को बना करके कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, गहरी नींद में डाला। स्टोरी को आप जानते हैं, हव्वा को लेकर के आया, जैसे ये पिताजी हैं ये लेकर के आए, ये मेरी बेटी है आदम, इसका ध्यान रखना। ओके, वैसे ही जीसस पापा इधर आते हैं, यहोवा इधर आता है, और ये मेरा बेटा करन मार्टिन है, बेटी तो उसका ध्यान है। एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहो, एक दूसरे के प्रति आप अटिक रहो कि नहीं मैं तेरी, तू मेरा, मौत ही हमको जुदा करेगी तो ठीक है। जैसे नाओमी की बेटी जो रूत ने कहा था, यदि मौत को छोड़ कोई और कारण हो तुझे छोड़ने का, तो जैसा मैं तेरे साथ करूं वैसे परमेश्वर मेरे साथ बदल उससे भी अधिक करे, इसलिए मुझे जाने के लिए मत कहना। ऐसा प्रेम हमारा होना चाहिए। क्या लालच था? रूत को क्या मिल रहा था? पति तो 10 साल पहले खत्म हो गया, पति खत्म हो गया, ससुर भी नहीं रहा, ये सास बची है, अब अकाल में से निकले हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं कमाऊंगी, इस बुढ़िया को खिलाऊंगी, ये था। परंतु मुआब नहीं थी, वो श्राप था, पीछे से चलता आ रहा था। जो लूत की बेटियों ने जो गुनाह किया था वो श्राप आ रहा था, और वो श्रापित थी। वो श्रापित नगर से निकल कर आई और यहोवा परमेश्वर पे भरोसा करके वहां कुछ भी नहीं था, और वो बड़ी बरकत ले ली कि वो दाऊद के घराना उसी से आता है। हालेलुया। उसी से बोअज की शादी होती है, रूत की। बोअज से कौन आता है? ओबेद से कौन आता है? यिशे, और यिशे से कौन आता है? दाऊद, और दाऊद की संतान यीशु नासरी, और उस पर हम सब विश्वास करने वाले यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। हालेलुया। तो प्लीज एक चीज बहुत अच्छी है जो पहला कुरिन्थियों 13 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेम, आशा, विश्वास, ऐसे ही है। हालेलुया। और टोटल अब को पढ़ेंगे तो पौलुस वहां प्रेम के विषय में लिख रहा, यदि मैं अन्य भाषाएं बोलूं, यदि मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, यदि मैं बहुत कुछ करूं, मैं बहुत धन संपत्ति बांट दूं, मैं कुछ भी करूं, यदि प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और प्रेम अनेक अपराधों को ढांप देता है। हालेलुया। प्रेम अनेक अपराधों को ढांप देता है। और सुनेगा, सिद्ध कोई नहीं है। अरे हमारी औकात क्या, जब सिद्ध स्त्री पुरुष जिनको यहोवा परमेश्वर ने बनाया वो हव्वा गलती कर गई, वो आदम गलती कर गया, तो हमसे नहीं होगी। क्या प्रूफ है? पर प्रभु का धन्यवाद, आज हम अनुग्रह में, और यीशु मसीह ने कहा तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। लेकिन प्रेम, जब प्रेम होता है तो ठहरे रहते हैं। तुम्हारा क्रोध सांझ ढलते, सूरज ढलते पहले रहे, उसके बाद फिर एक हो जाओ। जब आप प्रेम करोगे, जब प्रेम का क्या कहेंगे इसको, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहेगा, है ना। और प्रेम कर गएगी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, जान दे दूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। आप कहेंगे कुछ भी हो जाए मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जब आप ऐसा करके चलेंगे तो निश्चय ही आशीषित होंगे, और यहोवा ने कहा था वही इसको संभालेगा। हालेलुया। एक शादी थी, आबादी साहब ध्यान से सुनिएगा। एक शादी थी और उसमें मैं ही था इन्वॉल्व में, तो एंगेजमेंट, तो उन्होंने एंगेजमेंट किए। तो उन्होंने मुझसे बात की, उस लेडी ने कहने लगी, पास्टर अशोक मुझे उस लड़की का चेहरा नजर आता है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। कह रहा कि पिछले महीने भी जब मैं उपवास में थी तब भी वो लड़की नजर आ रही थी मुझे कि मैं अपने बेटे की शादी के लिए देखूं। फिर आज मैं चर्च में थी, उपवास फास्टिंग प्रेयरिंग चल रही है हमारी, उसमें मुझे खुदा ने उस लड़की का चेहरा दिखाया। तो मैंने कहा यदि खुदा ने दिखाया तो मेरी औकात क्या, मैं कहूँ अब मैं क्या प्रार्थना करूँ आपके लिए, आप कर लीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है हम तैयार हैं। इसी प्रकार से लोग इकट्ठे हुए, एंगेजमेंट हुआ, लेन देन हुआ, बहुत सारा होता ही हमारे समाज में। ओके, सब लेन देन हुआ, और कुछ समय था शादी का भी, 5-4 दिन रह गए थे। उन्होंने मना कर दिया, लड़के वालों ने लड़की वालों को मना कर दिया।
मैं क्या करूं आप लोगों को, यहाँ तुच्छ समझते हैं या शादी को तोड़ना तो खतरा है। हाँ, कानूनी समाज जो है वो एंगेजमेंट तोड़ने पे कुछ नहीं कह रहा, कानून एंगेजमेंट तोड़ने पे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको तलाक के लिए कोर्ट में, शादी जहां कर लीजिएगा तलाक कोर्ट ही करेगा। हालेलुया। लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन, लोग धर्म परिवर्तन बोलते ना, तो धर्म परिवर्तन आपको मैं बताऊं, फिल्म स्टार धर्मेंद्र ने किया था। फिल्म स्टार धर्मेंद्र को दूसरी शादी करनी थी, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, उसने जब हेमा मालिनी से इसको शादी करनी थी तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तलाक देना, मैं तलाक नहीं दे रही हूँ, आपकी मर्जी जो करना कर लो। फिर वकीलों ने इसको सलाह दी, ठीक है आप ऐसा करो, आप पहले मुसलमान बन जाओ, उसके बाद आप शादी कर सकते हो। ध्यान से समझिएगा क्या बताऊं आपको, है ना। लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले अपना नाम सुल्तान रखा, और जिस हेमा मालिनी एक्टरनी से उन्होंने शादी की उसका नाम भी कुछ नाम, उसका मतलब मोहम्मद नाम रखा। उन दोनों को ऐसे करके उसके बाद दूसरी शादी हो गई है। खुदा कह रहा है कि मैं स्त्री त्याग से, पुरुष त्याग से सख्त घृणा करता हूँ, जिनको यहोवा ने जोड़ा उनको कोई अलग ना करे। और यदि हम ऐसा करते हैं तो ये ना तो स्त्री पुरुष का कुछ कर रहे हैं, पुरुष स्त्री का कुछ कर रहा है, ये दोनों उस यहोवा का अपमान कर रहे हैं जो हमारे बीच में है। यहोवा आता है, ये मेरी बेटी है। हालेलुया। आज मसीहों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, रिश्तों में बहुत खटास है, बात बन रही है, टूट रहे हैं। कारण क्या है, मेरी प्रजा मेरी ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। ज्ञान का ना होने का कारण ये नाश होना। और जब वचन का पता है, तो यदि तुम मुझ में क्या है, यदि तुम मेरी प्रजा मेरी ज्ञान के ना होने के कारण, यह होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन में लिखा, मेरी प्रजा मेरी ज्ञान के ना होने के कारण नाश की जाती है। और वही परमेश्वर यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय 7 में कह रहा है कि यदि तुम मुझ, ये मुझ क्या, यदि तुम मुझ, मेरा ज्ञान कहाँ है, ये मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश की जाती है। और वहाँ यूहन्ना में क्या कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धरती की कोई भी वस्तु यदि तुम मुझ में बने रहो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते, दिन रात का मतलब नहीं आप जॉब छोड़ दें, अब काम छोड़ दें, दिन रात जब समय मिले एक समय आप रखिएगा, इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना। जब तक जहाँ कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा, जहाँ कहीं तू जाएगी सफलता प्राप्त करेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद सारी बातों के लिए। इसको समझ लीजिएगा, जो पूरी बाइबल में अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों चीज स्थायी हैं, परंतु इनमें सबसे बड़ा नहीं, गलत बोल रहे हैं, विश्वास। एक मिनट, पास्टर जी नहीं बोलेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में प्रेम के विषय में, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। हालेलुया। ओके, पौलुस ने पूरी बात बोल करके आखिरी में बोला, कहता है कि अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों क्या है, स्थायी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा क्या कहा गया है, पास्टर जी प्लीज चुप रहिएगा, इनमें सबसे बड़ा, ध्यान से समझिएगा, विश्वास, आशा और प्रेम, इनमें, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, डरिएगा मत, जल्दी से, बस खत्म करने वाले हैं, उसके बाद गरम गरम खाना आने वाला है। यस, विश्वास, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी, हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, हाँ जी, हाँ जी, शाबाश बेटा, है ना। अभी समझिएगा, बाइबल पूरी विश्वास है, तू विश्वास कर, तू तेरा घराना उद्धार पाएगा, विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है, विश्वास के द्वारा ये पहाड़ यहाँ से उखड़ जाएगा, विश्वास के द्वारा ही हमने यीशु मसीह को देखा है क्या, नहीं देखा, हम विश्वास करते हैं आशीष पा लेते हैं, विश्वास करते हैं बड़े बड़े कैंसर ठीक हो जाते हैं, उस विश्वास को भी प्रभु कह रहा नहीं, विश्वास नहीं, अब विश्वास और आशा। आशा हम कहाँ रखते हैं, मेरी आशा कहाँ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, नहीं, मुझे सहायता कहां से मिलती है, सहायता तो मुझे यहोवा की और ही से मिलती है। अब विश्वास भी पीछे हो गया और वो जो आशा है वो भी
विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों चीजें स्थायी हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। यदि प्रेम ना रखूं, मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, वो बहुत बड़ा स्पीकर हूँ, ये बहुत बढ़िया बजाते हैं, ये बहुत बढ़िया गाती है, पर यार ये प्रेम नहीं रखती है, ये बहुत खड़ूस है, ये बहुत खड़ूस है, ये बहुत बदतमीज आदमी है, ये जो पुलपिट पे होता है तो बस ये स्वर्गदूत नजर आता है, बाहर तो ये बड़ा बदतमीज है, ये तो बड़ी ओखे ओखे से बातें करता है। यार ये अच्छा प्रश्न नहीं है, है ना। यदि मैं अपनी देह जलाने के, पौलुस लिखता है कि मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, अपनी सारी धन संपत्ति कंगालों में बांट दूं और प्रेम ना रखूं। इसलिए विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन इन सब में क्या पहले फर्स्ट है? प्रेम। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, और प्रेम किया, उस खुदा ने हमसे प्रेम किया, मुझ पापी से, मुझ दरिद्र से, मुझ कीचड़ में गंदे व्यक्ति से प्रेम किया और मुझे चुन लिया। असहायों को, कमजोरों को, नासमझ को, दरिद्रों को, दलितों को परमेश्वर ने चुन लिया। उसने प्रेम किया, वो प्रेम की खातिर आकाश छोड़कर जमीन पर आ गया, और वही प्रेम हम मसीहों में अधिकतर पाया नहीं जाता। ये वाला पास्टर यहाँ क्यों आ गया? ये वाला पास्टर क्यों बोल रहा है, ये क्यों गा रहा है, ये क्यों आ गई? बहुत ज्यादा है यहाँ। और देखिए क्या बता रहा है, विश्वास भी ठीक है, आशा भी ठीक है, परंतु यदि प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, करण मार्टिन और सिस्टर प्रियंका, प्लीज बस एक चीज पे फोकस, प्रेम। लेकिन अब प्रेम की बात बोल करके डिटेल नहीं देंगे तो लोग प्रेम करने लगेंगे बिफोर मैरिज, है ना, इलीगली आजकल चल ही रहा बहुत ज्यादा, है ना। फिर वहां फंसेंगे, पास्टर तो खुद कह रहे प्रेम रखो, तो मेरी दीवानी में तेरा दीवाना, है ना। फिर वो वाला प्रेम शुरू हो जाएगा, पर वो प्रेम नहीं। बाइबल कहे आफ्टर में, पहले विवाह फिर प्रेम। लोग पहले प्रेम करते हैं फिर विवाह करते हैं। पहले बंद कमरे में, लिविंग रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं, सब कुछ, एक लड़की सब कुछ लुटा देती है, उसके बाद लड़के को क्या फर्क पड़ेगा, वो लूट कर कहेगा ओके हमारा रिलेशनशिप खत्म, चल रहा है ना। तो भाई क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, पहले प्रेम कर रहे हैं फिर विवाह कर रहे हैं। प्रभु क्या कर रहा है, पहले विवाह होगा फिर प्रेम होगा। और जो बाइबल कहती है कि आप उसको मानकर चलेंगे, मैं कह रहा हूँ धरती आकाश चल जाएगा परंतु उसका वचन कभी नहीं चलेगा। मैं तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ कर दूंगा यदि व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ोगे, उसमें ध्यान करोगे, मनन करोगे, ओवर टाइम जॉब करेंगे, 2 बच्चों को और पढ़ाऊंगा, नाइट ड्यूटी करूंगी, वहां से आने के बाद एक मेडिकल हॉस्पिटल वो बुला रहे, वहां काम करेंगे, पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं। उस पैसे का क्या करोगे यदि परमेश्वर का अनुग्रह ही नहीं है? जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिलाता। और जो धन अगर थोड़ा है, मैंने बताया आप लोगों को, मेरी बेटी का एडमिशन नहीं होना था, मैं मुश्किल में था, 700 रुपए पर मंथ जाना था, मैं उस स्कूल में डालने वाला था, खुदा ने मार्ग निकाला, 1 लाख रुपया जिस स्कूल में एडमिशन का लगता है, 0 में मेरा हो गया। हालेलुया। हमारे शहर सहारनपुर का स्कूल, पाइन गुड स्कूल, सबसे बड़ा स्कूल, अरे जितने के लोगों के ना साथ पूरे महीने का सब कुछ जाता, इतने का तो 2000 रुपया हमारा बस का किराया जा रहा है। हालेलुया, वो खुदा है। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, बस यही है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसको पढ़िएगा। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि लोग इसको लेकर भी घूमते हैं और ऑल्टर पे भी रख देते हैं, साफ से बांध के भी रखते हैं, पर पढ़ते नहीं है, है ना। ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम है कि वो लोग, थिस्सलुनीके के लोग जो थे, जैसे कि वो झारखंड के लोग हैं, वो सहारनपुर के उत्तराखंड के लोग हैं, वो लोग बड़े सज्जन थे और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र बाइबल में खोजते थे। पास्टर शुभ जो बोल रहे हैं क्या ठीक है, पास्टर अमित ने जो कहा क्या वो है भी, या फिर अपनी मनगढ़ंत बातें करें। हम तो हमेशा देखते थे शादी को ज्यादा महत्वता दी जाती है, एंगेजमेंट को नहीं, लेकिन तो बाइबल से पहली बार देख रहे हैं, कहता है कि बुनियाद को तो हम जानते थे, इसकी बुनियाद को नहीं समझते थे, बुनियाद को मजबूत कर दीजिएगा, फिर देखिएगा। यहाँ से शुरुआत करेंगे, खुदा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है, जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता है? मैं तेरे साथ हूँ, मैं वही हूँ जो तुझे उस समय लिए चलता था, मैं वही हूँ जो हमेशा तेरे बाल पकने तक मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। धन्यवाद सारी बातों के लिए। आपके
दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस एंगेजमेंट में परमेश्वर आप हमारे बीच में यदि ना होते परमेश्वर, तो परमेश्वर के अभिषेक दास जो होते या हम हैं, हमारी औकात में क्या संभव हो। प्रभु धन्यवाद देते आपने संभाला, इन दोनों को संभालना। दो परिवार एक हुए खुदावन, इन दोनों के मिलने से रिश्ते तो बहुत जुड़ते हैं, परिवार भी बहुत अच्छे होते हैं, लेन देन भी खूब होता, पर इन दोनों का लेन देन हो वचन का, आत्मिकता का। जब ये फोन करें तो बात करें, आज कौन सा वचन पढ़ा, क्या आज प्रार्थना की, आज क्या दिया प्रभु ने, आज क्या बात की परमेश्वर ने, एक दूसरे बात कीजिएगा। उन दिनों को निकट आते देख, उन विपदाओं के दिनों को निकट आते देख, इन कामों को और भी अधिकाई से किया करो। प्रभु सबको आशीष देते हैं, धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु राजा। थैंक यू जीसस। पवित्र पवित्र प्रभु धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा, तेरी स्तुति हो, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर हम सबों के, और विशेषकर इस नए जोड़े की जीवन चल रहा है। आशीष देते हैं, इनको आशीष देते दोनों को। आपसे हम लोग अब कुछ समय के लिए अलग होंगे, परंतु आपका पवित्र आत्मा में से किसी से अलग ना हो। हम जहां भी हो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जहां भी हो। आपको धन्यवाद है, धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर यहोवा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगान युग तक अब सबों के साथ यीशु मसीह के नाम।